बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरब लेटेस्ट न्यूज़ चैनल पे हम आपके लिए आज एक नई अपडेट वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। जो भी मेरे दोस्त सऊदी अरब में काम करते हैं और उन्होंने गोसी पे अपना जो है वो अकाउंट नहीं बनाया, रजिस्ट्रेशन नहीं की, तो आज मैं बताऊंगा कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं गोसी के ऊपर। आपने उस पर अपना अकाउंट कैसे करना है, साइन अप उस पर कैसे करना है, तो मैं आज आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊँगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले ये देखना है कि गोसी है क्या। गोसी एक लफ्ज़ है, GOSI, सऊदी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका जिसका मतलब पूरा एब्रीवेशन बनता है द जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल इंश्योरेंस। इसका मतलब यह है कि ये एक सऊदी मेजर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर जहाँ पे वाला कोई भी एम्प्लॉय जो सऊदी अरब में जाके काम करते हैं और उस पर रजिस्टर करते हैं, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट, उनकी पेमेंट्स, उनके सर्टिफिकेट्स, उनकी तो सारी डिटेल उसके ऊपर आपको मिल जाएगी, उनके पास सेव होती है और वो आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं। सो गोसी का मेन मकसद आपको पता चल गया। इसलिए अब चलते हैं कि इसका अकाउंट कैसे बनाना है। वीडियो को डिटेल से देखिएगा, लेकिन उससे पहले काइंडली चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों चलिए चलते हैं कि किस तरह आपने अकाउंट बनाना है। तो दोस्तों आपने करना क्या है, आपने गोसी की वेबसाइट पे आना है और ये आपके सामने पेज सबसे पहले ओपन होगा। ठीक है, जब आपने रजिस्टर करना है, अगर आपने लॉगिन करना है तो आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और अगर आपने यहाँ पे रजिस्टर करना है तो आप रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो है वो अपने गूगल क्रोम पे पेज पे जाना है और गोसी ऑनलाइन जैसे ही लिखेंगे, ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिखे है, आप इस पर ऑनलाइन लिखे क्लिक करेंगे। आपके पास जो पहला ऑप्शन आ रहा है सर्विसेज जो है _gosi.gov, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब गोसी सर्विसेज नीचे आप इसको स्क्रॉल डाउन देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास ऊपर राइट साइड पे कॉर्नर में रजिस्टर और लॉगिन के दो ऑप्शन आ रहे हैं। इन ऑप्शन को देख लीजिएगा कि लॉगिन पे आप, अगर आपका अकाउंट पहले रजिस्टर आप कर चुके हैं तो आपने उस पर क्लिक करना है, और अगर आपने रजिस्टर करना है तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। आपने घबराना नहीं है, मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। ये देखिए आपके पास रजिस्टर है और लॉगिन है, क्योंकि हमने पहली दफ़ा अकाउंट बनाना है। जिन दोस्तों ने नहीं बनाया उस पर रजिस्टर नहीं किया, तो आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा, रजिस्टर एंड गेट एक्सेस टू गोसी ऑनलाइन अकाउंट। तो आपके पास एज ए कंट्रीब्यूटर, आप एज ए कंट्रीब्यूटर यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप नीचे वाले दो ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे, पहले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है एज ए कंट्रीब्यूटर, जब आपने इस पर रजिस्टर करना है। जैसे ही आपने यहाँ पे रजिस्टर किया है, अब देखिए एक नया पेज आपके पास ओपन हो रहा है, कंट्रीब्यूटर रजिस्टर एट गोसी। ठीक है, अब ये देखिए आपके पास 3 स्टेप नीचे लिखे आ रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 1 पे आपने अपनी डिटेल देनी है, नंबर 2 पे वो आपकी डिटेल शो करेगा, और नंबर 3 पे आप जो है इस पर लॉगिन रजिस्टर कर जाएंगे। अब दोस्तों प्रोवाइड योर डिटेल्स, अब यहाँ पे देखिए आई एम आ सऊदी, नहीं आप सऊदी नहीं हैं, आप नॉन सऊदी। आपने नॉन सऊदी पे क्लिक करना है, क्योंकि आप सऊदीया में काम करने के लिए गए हैं, वहाँ पे एज ए विजिटर गए हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे नॉन सऊदी पे क्लिक करना है। अब नीचे वो आपसे डिटेल मांग रहा है, इकामा नंबर मांग रहा है, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस वो पूछ रहा है, उसके बाद आपका वो मोबाइल नंबर वो कह रहा है जी आप हमें अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करें, और चौथे नंबर पे वो आपसे पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग लगाना है। उसके बाद वो कह रहा है जी इसको कंफर्म कर दे। जैसे वो कंफर्म करेंगे, उसके बाद नीचे वो कैप्चा आ रहा है, ये जो डिजिट्स लिखे हैं इन पे आपने जो है वो यही लिखने हैं आपने कैप्चा वाले पोर्शन में। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो उसको आपने एग्री करना है। जैसे ही आप इसको एग्री करेंगे, एग्री करने के बाद आपने ये देखना है कि नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, तो आपने ये कैप्चा वाले वर्ड्स भी लाजमी लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखें एग्री आपने लिखने हैं। एग्री करने के बाद आपके पास नीचे वो प्रोसीड का ऑप्शन दे रहा है, आपने सारा कुछ ये डिटेल देकर प्रोसीड पे करना है, और मैं अपनी डिटेल आपके सामने यहाँ पे फिल करता हूँ। ठीक है, ये देखें मैंने फिल कर दी है अपनी जो है वो डिटेल। दोस्तों मैंने इसको ब्लर इसलिए किया क्योंकि ये मेरी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मैंने इसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। अब मैं इस पर जो है वो सारी फिल करके प्रोसीड के एग्री करता हूँ, और उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये देखें उसने कहा है
एक स्पेशल करैक्टर उसने एरर दे दिया, स्पेशल करैक्टर यूज़ करना है। मैंने पहले भी कहा था कि आपने पासवर्ड स्ट्रॉन्ग लगाना है, मेरे से थोड़ा सा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं लगा, तो स्पेशल करैक्टर आपके पास वो शो करेगा। ये देखें ये लगे हुए हैं, इनमें से आपने एक करैक्टर पासवर्ड में लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो कोई भी आपका पासवर्ड जो है वो यूज़ नहीं कर सकेगा, कोई भी आपका गोसी जो है वो लॉगिन नहीं कर सकेगा। अब जो है वो मैंने कर दिया। देखें अब दूसरे ऑप्शन पे आ गया कंट्रीब्यूटर। अब मेरे पास ये गोसी का जो है वो कोड भी आया है, मैंने इसको रखना है अपने पास। फॉलो द बिलो स्टेप टू रजिस्टर गोसी ऑनलाइन। अब दूसरे स्टेप पे वो आ गया रिव्यू डिटेल। उसने कहा जी जो मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया उसको रिव्यू कर लो एक दफ़ा। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने ईमेल एड्रेस को, अपने मोबाइल नंबर को और अपने कामा आईडी को मैं एक दफ़ा रिव्यू कर लेता हूँ, हाँ जी करेक्ट है। उसके बाद मैं देने इसको फिर OTP मेरे पास जो आया था वो मैं OTP यहाँ पे लगाऊंगा। अभी आपके सामने OTP रिसीव हो तो मैं वो यहाँ पे लगा देता हूँ। उसके बाद मैं इसको फिर से प्रोसीड करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने यही स्टेप दोहराना है। अब मैं इसको प्रोसीड, ये मैंने आपके सामने OTP नंबर लिख दिया। अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। ठीक है, प्रोसीड का ऑप्शन, ये वेरीफाई का ऑप्शन, कोई बात नहीं है, इस पर कोई जो है वो दो राय नहीं है। अब वेरीफाई इसको कर दें। वेरीफाई जैसे ही आपने किया, अब आपके पास तीसरा स्टेप है। उसने कहा जी यू रिक्वेस्ट टू असेस गोसी ऑनलाइन अकाउंट हैज़ बीन सबमिटेड। आपकी रिक्वेस्ट अकाउंट के लिए सबमिटेड कर दी गई है, यानी कि इसका ये मतलब ये है कि आपका अकाउंट अब रजिस्टर हो चुका है, आप उस पर लॉगिन कर सकते हैं। अब अगर आपने लॉगिन करना है तो आप नीचे वाले ऑप्शन से भी लॉगिन कर सकते हैं। ऊपर भी आपके पास कॉर्नर में ऑप्शन आ रहा है लॉगिन का, आप किसी से भी है वो लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अभी आपने ये याद रखना है, आपने जो है वो इस अकाउंट को, इस गोसी की जो रजिस्ट्रेशन है, इसको आपने अपने जो है नफाज से वेरीफाई करना है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक किया, उसने नेम और पासवर्ड मांगा। ठीक है, उसके बाद ये देखिए मैंने लॉगिन करना है, लेकिन ये लॉगिन नहीं होगा क्योंकि नफाज से ये वेरीफाई नहीं है। अब मैं इसको नीचे आ जाना है आपने, देखिए ये लॉगिन नहीं हुआ, उसने लॉगिन इसको नहीं किया। अब ये नीचे यहाँ पे आए, इसको स्क्रॉल डाउन करें, नीचे नेशनल सिंगल साइन वन ये ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है एक दफ़ा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे नफाद पे वेरिफिकेशन मांगेगा। ठीक है, ये देखिए आपके सामने उसने कहा जी वेरिफिकेशन मुझे चाहिए। अब ये नफाज पे डायरेक्टली चला गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना यूज़र नेम दिया, अपना पासवर्ड दिया है। ठीक है, मैं आपके सामने देके इसको नेक्स्ट प्रोसीड करूँगा। आपने नीचे ये जो देखिए मैंने लगा दिया है, और आपने यही वाले डिजिट आपने नीचे लिखने हैं, इंटर दी करैक्टर बिलो, ये आपने नीचे लिख देने हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एंटर दी करैक्टर बिलो, और उसके बाद आपने इसको लॉगिन कर देना है। ठीक है, OTP रिसीव होगा, मैंने OTP यहाँ पे लगाना है। ये OTP मुझे रिसीव होगा 7122, मैंने यहाँ पे लगाना है इसको। आपके सामने मैं ये प्रोसीजर सारा कर रहा हूँ। जैसे मैंने इस पर लगाया, अब ये देखें ऑथेंटिफिकेशन सक्सेसफुल। अब मेरे जो है वो ये देखिए आपके सामने सारी डिटेल आ चुकी है। मैंने गोसी पे जो है वो रजिस्ट्रेशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मेरी डिटेल आपके सामने शो हो रही है। लेकिन मैंने इसको ब्लर इसलिए किया होगा, मेरी पर्सनल जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं इसको शो नहीं कर सकता। अब ये डाटा आपके सामने शो हो रहा है दोस्तों, अब ये देख लें नीचे सारा। ठीक है, इस तरह आप जो है वो गोसी पे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। मैंने जो है वो रजिस्ट्रेशन कर लिया कंप्लीट। अब मैंने ये देखना है कि मेरे नोटिफिकेशन, मैंने इसको ऑन करना है, मैंने अपने जो है वो टोटल प्रोसीजर देखना है। ठीक है, अब ये देखिए नीचे का ऑप्शन आ रहा है माय कवरेजेस। आपने इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके सारे जो है वो चीज़ें जो गोसी पे आप देख सकते हैं, आपके नोटिफिकेशंस, आप पे कॉन्ट्रैक्ट, आप इसको जो है वो वहाँ से देख सकते हैं। अब मैं जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ठीक है, और आपको दिखाऊँगा कि आप कैसे उसको जो है कर सकते हैं, आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ठीक है, ये डिटेल देखें मेरी आ चुकी है। अब यहाँ पे देखें सर्विसेज आ रहा है, अबाउट अस, लॉज एंड जनरल रेगुलेशंस जो भी आ रही है। मैंने सर्विसेज पे क्लिक किया है। अब मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि अरबी को समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। अब मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पे जो 3 ऑप्शन आ रहे हैं उस पर क्लिक कीजिएगा, नीचे इंग्लिश का ऑप्शन आ रहा है उस पर आप क्लिक कर लें। अब टोटल डिटेल आपकी जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इंग्लिश में डिटेल कन्वर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर सर्विसेज आ गई मेरी। ठीक है, कैटलॉग, मेरा सर्विसेज कैटलॉग आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको नीचे दिखा रहा था कि एक सर्विसेज का माय कवरेजेस का ऑप्शन था। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा मेरे सामने कुछ ऑप्शन जो हैं वो ओपन होंगे। ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूँगा। मैंने इस पर क्लिक किया। अब ये देखें मेरे पास ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड जो है वो ये चीज़ ओपन हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है पॉजिटिव के निशान पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स, माय सर्टिफिकेशन लेटर्स, उसके बाद नीचे एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है।
नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अगर किसी कंपनी ने कफाला के लिए या आपको लेटर भेजा होगा, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपको वो यहाँ पे जो है वो आपकी टोटल डिटेल्स शो हो जाएगी। देखें मेरा अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ किसी कंपनी के साथ, तो मेरा कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर आपने किया होगा तो आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे शो हो जाएगा। सो होपफुली दोस्तों आपको पता चल गया होगा गोसी पे आपने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।